रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस है जिसके मान लो एक साइड ये पॉलिश की हुई है, जिस ठीक है, ये पॉलिश करते हैं अपन सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश। ठीक है, सिल्वर पॉलिश होती है। मान लो एक ये ग्लास है मेरे पास, एक सिंपल ग्लास है, उसकी अगर मैं एक साइड पॉलिश कर दी मैंने, ठीक है, तो ये मिरर बन गया। तो मान लो ये मिरर है मेरे पास, एक ही सरफेस है या एक ही मिरर है, ठीक है, एक ये प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो इस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है। जैसे मान लो ये कोई लाइट रे आई और इस पर इंसिडेंट हुई। अब देखो इसके इस साइड पॉलिश कर दी तो या इसकी इधर तो जा नहीं सकती, तो क्या होगा, ये टकरा कर ऐसे इधर निकल जाती है। ठीक है, जो भी लाइट रे इंसिडेंट हुई वो इस पर टकराई, टकराने के बाद में वापस उधर ही निकल गई उसी सेम मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है इसे बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी व्हेन ए ray of light, when a ray of light is incident on a surface, then it sent back by the surface इन द सेम मीडियम। यानी कोई भी लाइट रे अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट हुई तो वो सरफेस क्या करती है, उसको वापस उसी सेम मीडियम के अंदर, जैसे ये एक पूरा एक ही मीडियम है, उसी सेम मीडियम के अंदर क्या कर देती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, सेंड बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, जिसे इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब मान लो ये जो सरफेस है इस पर मैंने एक ये परपेंडिकुलर डाला, ये एक परपेंडिकुलर है इस सरफेस पर, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल। जिसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल, उसे बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब ये लाइट, इसको इंसिडेंट लाइट बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल आई से लिखते हैं अपन, जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल आर से लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आई हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था कि जब एक लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो बाद में वो वापस उसी सेम मीडियम के अंदर लौट जाती है, टकराकर वापस सेम मीडियम के अंदर चली गई, जिसे क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस देन इट सेंट बैक बाय द सरफेस इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके लो हैं, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लो हैं, लो ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर ये साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था, साउंड वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये लो देखे भी थे, पाइप का एक्सपेरिमेंट करके, एक पाइप एक्सपेरिमेंट से देखे थे अपन लोगों ने कि साउंड है उसके लिए भी ये दोनों लो फॉलो कर रहे थे, दोनों लो जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं दोनों लो। ठीक है, साउंड के लिए भी कर रहे थे। ठीक है, पाइप से अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे मान लो ये दीवार है, इसके पास एक पाइप ऐसे रख देते हैं और एक पाइप ऐसे रख देते हैं। ठीक है, दो पाइप रख दिए ऐसे, फिर इधर मान लो अपन अलार्म वो चले कि उसका अलार्म स्टार्ट करते हैं और इधर अपन सुनते हैं तो वो साउंड अपन को ऐसे सुनाई देता है। अपन अलग अलग इसका एंगल चेंज कर रहे थे, फिर सुन रहे थे तो उसमें क्या चेंज हो रहा था वो देख रहे थे अपन। ठीक है, और ये फिर अपन ने नॉर्मल डाल के देखा था कि एक ही सेम प्लेन पर थे। ठीक है, और एंगल जितना एंगल ये था यहाँ पर, ये जितना एंगल था अगर उतना ही एंगल ये है, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी अगर 30 डिग्री है तो वो साउंड अपन को क्लियरली सुनाई देता है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने ये फिर प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है कि पहला तो ये है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला लो क्या हुआ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा क्या है, एंगल आई इजिकल टू एंगल आर।
यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ में उतना ही एंगल बनाती है। तो अपन बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल जो आई रहता है बच्चों, ये जो आई है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर रहता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दो लो हैं, सिंपल लो हैं। पहला लो तो है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, प्लेन सरफेस पे ये तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ हैं। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर बोल देता हूं मैं, ये प्लेन मिरर है मेरे पास एक। ठीक है, मैं बोलता हूं इस प्लेन मिरर पर एक रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब इसका नॉर्मल के साथ में एंगल कितना है, इस रे का नॉर्मल के साथ में एंगल कितना है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो वो बच्चों अपन बोलेंगे 0 डिग्री। वो कितना है, 0 डिग्री। क्योंकि समझो नॉर्मल भी ऐसे ही होगा, ये रे भी ऐसे ही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, यानी एंगल आर भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, क्योंकि यही तो लो है रिफ्लेक्शन का। तो इससे क्या होगा, ये रे वापिस कैसे मूव करती है, ऐसे। ठीक है, तो जैसे अगर कोई नॉर्मली परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर या कोई लाइट रे किसी सरफेस पर या प्लेन सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो वापिस वह सेम पाथ पर मूव कर जाती है, यानी वापिस कैसे लौट गई, सेम पाथ। तो अपन लिखेंगे व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द surface then after reflection it move on the same path। अब मैंने बोला कि ये, अब आप लोगों से कोई पूछे कि ये जो मिरर के साथ में ये रे इंसिडेंट रे है, ये कितना एंगल बना रही है, तो मिरर के साथ में तो कितना बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। और अगर आप लोगों से कोई पूछे नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल के साथ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है, 0 है, क्योंकि नॉर्मल ऐसे ही होगा सेम, ये रे भी ऐसे ही है। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, 0 डिग्री, और मिरर के साथ में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ऐसी सेम बात रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे भी, अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये ऐसे रेज आ रही है, तो इन दोनों के बीच में देखो ये कोई लाइन है। ठीक है, मान लो ये रे है, इसी के ऊपर एक दूसरी रे से चल रही हो, तो उन दोनों में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना। वही सेम बात है, ये एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और ये भी प्लेन के साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो कोई भी रे अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो वो रे क्या होती है, वापिस सेम पाथ पर लौट जाती है। ठीक है, यानी इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर एक नोट और याद रखना आप लोगों को, छोटी सी चीज़ें याद रखनी कि जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना होता है, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के अंदर जो लाइट होती है, लाइट रे होती है, रे ऑफ लाइट या लाइट रे होती है, रे ऑफ लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड और फ्रीक्वेंसी नो चेंज, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी लाइट की जो स्पीड है वो भी जैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई थी जिस स्पीड से, उसी स्पीड से वापस जाती है, यानी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता और उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। बस उसकी इंटेंसिटी जनरली डिक्रीज होती है। उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी ना, तीव्रता जिसको अपन बोलते हैं लाइट कितनी तीव्र है, तीव्रता, उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो क्या होगी, जनरली डिक्रीज होती है। ठीक है, इंटेंसिटी लाइट रे होती है, उसकी इंटेंसिटी जनरली डिक्रीज होती है। ठीक है, और स्पीड और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना होता है, उसके अंदर लाइट की जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी रहती है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। बस ओनली उसकी इंटेंसिटी होती है, वो जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी उसकी तीव्रता जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है,